दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि रहने के लिए किस तरह की जगह आप पसंद करेंगे तो आप कहेंगे जहाँ का वातावरण अच्छा हो और जो जगह साफ सुथरी हो, आसपास वादियां हो, खुला आसमान हो, अच्छी नौकरी हो, शोर शराबा ना हो और बहुत ही शांति हो और उस जगह तेल के भंडार हो तो भाई क्या ही कहने। यानी आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं हो और रहने के लिए एक बढ़िया घर हो। यकीनन आप एक ऐसी जगह रहने के लिए जल्दी से राजी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है। सरकार भी लोगों को सपोर्ट करती है, एक आरामदायक जिंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। बावजूद इसके लोग यहाँ पर रहना देखिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश स्कॉटलैंड के बारे में। स्कॉटलैंड की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में की जाती है। इस देश की नेचुरल ब्यूटी दोस्तों कमाल की है, जिसका दीदार करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड में आज अधिकतर शहर और आइलैंड्स खाली पड़े हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आपको जान के हैरानी होगी कि आज के समय में स्कॉटलैंड का 94% हिस्सा पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा है। इस जगह पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। असल में देखिए, इसके कई कारण हैं जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। स्कॉटलैंड का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि स्कॉटलैंड एक देश है या नहीं है। आपको बता दें, स्कॉटलैंड एक देश है, लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है। इसका मतलब है कि देश वैसे तो स्वतंत्र है, यहाँ पर अलग अलग सरकार और नियम कानून है। इस देश के लोगों को सभी प्रकार की आजादी है। देश के सभी इंटरनल मैटर्स भी सरकार द्वारा ही देखे जाते हैं। लेकिन बात जब सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एंड फॉरेन अफेयर्स की आती है तो उस मामले में ये यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर है। इसको लेकर यहाँ पर एक जनमत संग्रह भी हुआ था, जिसमें लोगों ने यूके का पार्ट बने रहने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन एक बार फिर से स्कॉटलैंड में बगावत की चिंगारी चल रही है। यहाँ पर लोग अब यूके से आजादी की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर यूके और स्कॉटलैंड के बीच विवाद भी जारी है। खैर, ये तो हुई एक अलग बात। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आप स्कॉटलैंड का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि 70% से ज्यादा आबादी सिर्फ सेंट्रल बेल्ट ऑफ स्कॉटलैंड में ही रहती है। यानी 3 से 3.5 मिलियन लोग सिर्फ बीच वाले हिस्से में ही रहते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत आबादी ईस्ट 5, पार्थ और डुंडी जैसी जगहों पर रहती है। ये सब जगह मिलकर ही स्कॉटलैंड की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन कवर करती है। स्कॉटलैंड की टोटल पॉपुलेशन 55 लाख के आसपास है। ये देश दोस्तों कुल 77,910 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 790 आइलैंड स्कॉटलैंड के अंडर आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 93 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। एडिनबर्ग इस देश की कैपिटल सिटी है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। स्कॉटलैंड के लोग काफी ज्यादा समझदार माने जाते हैं। कई मॉडर्न डिवाइस और टेक्नोलॉजी का क्रेडिट इसी देश को जाता है। लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड की आबादी पिछले 100 सालों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। धीरे धीरे इस देश की सारी पॉपुलेशन सेंट्रल रीजन में आ रही है और बाकी जगह वीरान होती जा रही है। लोग अन्य जगहों से पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है या फिर दूर दराज इलाकों में किसी चीज की कोई कमी है, लेकिन फिर भी लोग दोस्तों अन्य शहर छोड़ रहे हैं। स्कॉटलैंड के नॉर्थ में एबरडीन नाम का एक शहर है जो काफी बड़ा शहर है। इस शहर में तेल के कई विशाल भंडार हैं और इसे यूके में रहने के लिए 3rd बेस्ट सिटी चुना गया है। जितने पैसों में आप लंदन में सिर्फ एक फ्लैट खरीदेंगे, उतने में तो एबरडीन शहर में पूरा महल या विला आ जाएगा। ये यूरोप की सबसे सेफेस्ट सिटीज में से एक है। मौज मस्ती के लिए एक शानदार अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे बना हुआ है। इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता दोस्तों कमाल की है। यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सैलरी भी बहुत ही कमाल की है। लेकिन इसके बावजूद इस शहर में सिर्फ 2.5 लाख लोग रहते हैं। इतने लोग तो हमारे देश के किसी शहर के छोटे मोटे मोहल्ले में रहते होंगे। लेकिन इतना बड़ा शहर जहाँ सभी प्रकार की फैसिलिटीज है, वहाँ बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। असल में इस शहर का वेदर देखिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एबरडीन एक कोस्टल सिटी है और आए दिन यहाँ पर तूफान आते रहते हैं। ये तूफान बहुत ही खतरनाक या जानलेवा तो नहीं होते हैं, लेकिन इससे जिंदगी तो अस्त व्यस्त हो ही जाती है। सर्दियों के दौरान इस शहर में सिर्फ 6 घंटे का ही दिन रहता है। बाकी टाइम यहाँ पर घना अंधेरा छाया रहता है। इस कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या विदेशी कंपनियां यहाँ पर सेटल नहीं होती। ये सिर्फ दोस्तों एक शहर की बात नहीं है, बल्कि स्कॉटलैंड के और भी कई शहरों में इसी तरह के हालात नजर आते हैं। इन्वर्नस सिटी स्कॉटलैंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इस शहर को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। एक समय यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खासी संख्या में लोग रहा करते थे। इस शहर को गेटवे ऑफ स्कॉटलैंड, ब्यूटीफुल हाईलैंड्स कहा जाता है। लेकिन आज ये शहर पूरी तरह से वीरान होता जा रहा है। इस पूरे शहर में केवल 50,000 लोग रहते हैं और इस संख्या में भी गिरावट का दौर जारी है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अकेलापन इस शहर को घेर रहा है। बात करें स्कॉटलैंड के आइलैंड्स की तो शहरों को हटा दिया जाए तो इतने सारे आइलैंड्स पर सिर्फ 1,03,000 लोग ही रहते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या हैरिस एंड लुइस आइलैंड की है, जहाँ पर करीब 22,000 लोग रह रहे हैं। यहाँ इंसानों से ज्यादा भीड़ रहती है और साल भर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। यानी इंसानों के रहने के लिए ये टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। शर्टलैंड, ऑर्कनी, आइल ऑफ स्काई जैसे आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी दोस्तों कमाल की है। एक बार आप इस आइलैंड की सैर कर लें तो आपका यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इन आइलैंड्स की आबादी कुछ हजार तक ही सीमित रह गई है। आइए जानते हैं कि आखिर स्कॉटलैंड के इन इलाकों में आखिर कोई रहना पसंद क्यों नहीं करता है। इसका पहला कारण है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन। स्कॉटलैंड के आइसोलेटेड
आइसोलेटेड सिटीज और आइलैंड्स पर ट्रांसपोर्टेशन के कोई साधन मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रेन या बस सर्विस नहीं है। कुछ फेरीज जिन्हें आप एक तरह का जहाज कह सकते हैं वो चलते हैं यहाँ, लेकिन कुछ आइलैंड्स पर वो हफ्ते में एक ही बार जाते हैं। कुछ भी जरूरी सामान आपको शहर से मंगाना हो तो हफ्ते में एक बार ही आपको मौका मिलेगा और ये स्कॉटलैंड के प्रमुख शहरों से पूरी तरह से कट जाते हैं। चाहते हुए भी वहाँ पर लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पहुँचने का कोई साधन ही नहीं है। इसके अलावा कुछ फ्लाइट्स एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में फुल हो जाती है। भले ही यहाँ की नेचुरल ब्यूटी कमाल की है, लेकिन यहाँ रहना शहरों के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव है। आइसोलेटेड होने के कारण एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है, मेडिकल फैसिलिटीज या इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही लिमिटेड सुविधाएं हैं। आइल ऑफ बर्रा भी एक खूबसूरत आइलैंड है जिस पर सरकार ने पाम ट्रीज लगाए हुए हैं और कुछ रिजॉर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। और स्कॉटलैंड की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के खाली होने की एक मेजर वजह है यहाँ का पहाड़ी इलाका। पूरे स्कॉटलैंड का 60% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कितने ज्यादा पहाड़ हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोप के 20 सबसे ऊंची चोटियों में सारी की सारी स्कॉटलैंड में ही है। एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला इस देश की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इन पहाड़ों में एक अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। जानवरों के रहने के लिए यूके में बेस्ट जगह स्कॉटलैंड को माना जाता है। अब जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, हरी भरी वादियां हो और इंसान ना रहते हो, ऐसी जगह जानवरों के लिए किसी स्वर्ग से कम तो नहीं है। आज के समय में जानवरों के सबसे बड़े दुश्मन हम इंसान हैं और बिना इंसानों वाली जगह तो बॉस उनके लिए बिल्कुल जन्नत है। पहाड़ी इलाकों में रहने लायक घर नहीं है, किसी प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ नहीं है, कोई वर्क प्लेस नहीं है, छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए भी अच्छी फंक्शनल रोड्स का अभाव है, एजुकेशन और मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो खुद खेती बाड़ी करके अनाज और खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। पावर जनरेशन भी ये लोग खुद ही कर लेते हैं। विंड मिल या फिर सोलर एनर्जी से यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली की आपूर्ति हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनमें 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। आज के समय में स्कॉटिश हाईलैंड्स में करीब 2 लाख लोग रहते हैं, यानी देश के 60% हिस्से में सिर्फ 4% लोग रह रहे हैं। 100 साल पहले तक इन्हीं हाईलैंड्स में 3 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे आबादी कम होती जा रही है। 18वीं और 19वीं सदी में दी हाईलैंड क्लियरेंसेस के तहत बड़ी संख्या में लोग हाईलैंड से माइग्रेट कर गए। ऐसा अनुमान है कि साल 2050 तक 50,000 से ज्यादा लोग हाईलैंड्स छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाएंगे। स्कॉटलैंड के इतिहास में माउंटेन रेंज की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रही है। इन पहाड़ों ने स्कॉटलैंड को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया है। विकिंग्स, रोमन्स और इंग्लिश पीपल्स को स्कॉटलैंड पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचना पड़ता था। स्कॉटलैंड में आज करीब 45,000 घर ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सरकार इन घरों में रहने के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रही है। कई घरों के अंतिम सदस्य की मौत हो चुकी है जिनका कोई वारिस भी मौजूद नहीं है। युवा आबादी पढ़ाई और रोजगार की तलाश में लंदन जैसे शहरों में जा रही है। स्कॉटलैंड के दुर्गम इलाकों में रहना लोगों को बोरिंग भी लगता है। यूरोपीय लोगों को मौज मस्ती और पार्टी करने का शौक होता है और पहाड़ी या ग्रामीण इलाकों में इस तरह का कल्चर देखने को नहीं मिलता है। इस कारण भी लोग दोस्तों हाईलैंड्स में रहना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में रहने के सिर्फ नुकसान है, बल्कि देखिए इसके कई फायदे भी हैं। कई लोगों को नेचुरल ब्यूटी में रहना पसंद होता है। शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण में जिंदगी जीनी है तो स्कॉटलैंड के पहाड़ बिल्कुल बेस्ट है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने हाईलैंड्स में घर लिए हुए हैं। कई लोग रिटायर होने के बाद इन जगहों पर रहने के लिए जाते हैं। सरकार ने स्कॉटलैंड की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए नौकरियां भी निकाल रखी हैं और लोगों को ये नौकरी काफी पसंद भी आ रही है। स्कॉटलैंड अपने आप में दोस्तों एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के किले, चर्च और गोल्फ कोर्स कमाल के हैं। इतिहास का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच स्कॉटलैंड में ही खेला गया था। स्कॉटलैंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ लड़कियों की खूबसूरती भी बहुत कमाल की होती है। इस देश में लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही हैं। लाल बाल और नीली आंखों वाली लड़कियां पल भर में ही किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हैं। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है जो सबसे अलग है। यहाँ के लोग अपने देश और पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। अगर अमेरिका में इस तरह का शानदार एनवायरनमेंट और खूबसूरती होती तो उन जगहों को आबाद करने के लिए वहाँ तमाम थीम पार्क बना दिए जाते, रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाकर शहर भी बस जाते वहाँ। स्कॉटलैंड में ऐसा करने की कोशिश की गई थी। लोच लोमोंट जो यूके की सबसे बड़ी लेक है, वहाँ पर एक थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रोजेक्ट का लोगों ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जो पिछले 500 सालों से ज्यों करते हुए, यानी 500 सालों में इस देश की खूबसूरती और वातावरण में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और खाली पड़े इलाकों को स्कॉटलैंड इसलिए नहीं बसाना चाहता क्योंकि वास्तव में इसकी देखिए कोई नीड नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर क्यों स्कॉटलैंड का इतना बड़ा एरिया खाली है और वीरान पड़ा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।